तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच आ चुके हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी। और कहा भी जाता है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानसून। तो देखिए, जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, बल्कि राष्ट्र की समृद्धि, किसान की आशा और उद्योग की शक्ति, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इस भविष्य को कैसे संवारा जा रहा है, कैसे ये भविष्य आगे की कहानी गढ़ रहा है, इसे जानने समझने के लिए हमारे इस मंच पर अब आ चुके हैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल जी। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगी कि प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, हम शुरू में ही माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें आपके कर कमलों द्वारा। तालियां बजती रहनी चाहिए। और क्योंकि माननीय मंत्री जी के लिए एक विशेष रूप से आपको बताना चाहते हैं कि अभी ज्यादा समय नहीं बीते, माननीय मंत्री जी ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें एक चेतावनी दी है कि पानी के लिए तरसना किसे कहते हैं और पानी के लिए सम्मान को बचाना किसे कहते हैं। वो भारत सरकार ने उसका रास्ता तय कर लिया है। वो रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा, अब संवाद के जरिए हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और सुदर्शन न्यूज के इस मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कॉन्क्लेव में आपका स्वागत करते हैं। आज के दूसरे सत्र में हमारे साथ मोदी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री CR पाटिल जी है। सूरत से हैं और देश की पानी की सूरत बदलने का काम उनको दिया गया है। पाटिल साहब, ये मंत्रालय इस देश के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। खास करके ये कृषि देश है, यहाँ 150 करोड़ की आबादी है और बदलते इस पर्यावरणीय संतुलन में भी पानी की पहले से ज्यादा आवश्यकता है। कैसा देखते हैं आप आपके इस मंत्रालय के काम को इस 12 वर्षों में? नमस्कार। हमारे देश की समस्या को अगर समझना है पानी के बारे में, तो पहले ये समझना चाहिए कि हमारे पास पानी कितना है। जो आपने अभी बताया कि हमारे पास 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है और वर्ल्ड वाइज हमारे पास सिर्फ 18% पॉपुलेशन है। और पूरे दुनिया के जो पशुधन है उसका 18% पशुधन भी हमारे देश में है। मगर जो पीने का पानी है वो पूरी दुनिया में हमारे पास सिर्फ 4% है। मगर 4% में अगर देखेंगे तो हमारे पास बारिश में करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता होती है सिर्फ 1120 BCM की। और विकसित भारत 2047 तक बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने संकल्प किया है, वहां तक भी हमारी आवश्यकता सिर्फ 1180 BCM की होगी। करीब 6500 डैम होने के बावजूद बड़ी बड़ी नदियां, नाले सब मिलाकर हमारी जल संचय करने की कैपेसिटी सिर्फ 750 BCM की है। हमें जो और 370 BCM पानी चाहिए वो हम जमीन से दोहन करते हैं। चाइना और US दोनों मिलाकर जितना पानी दोहन करते हैं उससे डबल से भी ज्यादा पानी हम दोहन करते हैं। तो ये बहुत विकट परिस्थिति है। तो हमें ये जागृति लानी चाहिए कि पानी का संचय को, पानी जो बहकर वापस दरिया में जाता है, बारिश उसके लिए नहीं आती है, मगर हम उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। और आपको लगेगा कि और कोई डैम बना दो, और जितनी बड़ी नदियां हैं उसके ऊपर जो डैम बनने चाहिए वो बन गए हैं, कहीं पर बन रहे हैं। पर एक डैम बनाने के लिए 25 साल लगते हैं और 25,000 करोड़ से ज्यादा उसमें खर्च होता है। आप सोचिए कि हमारे पास क्या 25 साल है? क्या हम 25 साल तक वेट कर सकते हैं?
और ये 25,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनते बनते 25 साल में वो करीब 50-75 करोड़ तक पहुंच जाता है। तो हमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को सूरत के एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए, और उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए पानी के लिए सहयोग करना चाहिए। और इसका परिणाम यह आया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में टोटल मिला के अभी तक 1,55,00,000 स्ट्रक्चर ये लोगों ने बनाए। किसी ने CSR फंड से बनाया, किसी ने अपने पैसे से बनाया, मगर 1,55,00,000 जो स्ट्रक्चर बने हैं, तो पहला जो हमारा मुकाम था 31 मई 2025 तक हमारा 27,50,000 स्ट्रक्चर बने थे, और बारिश के बाद उसके अंदर जो पानी जमीन में गया था वो करीब 2.4 BCM था। अभी हमारा 6 गुना ये स्ट्रक्चर बने हैं, तो हमें लगता है हम 10 से 12 BCM पानी इस साल जमीन में उतार पाएंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जल, बाकी देशों के लिए तो जल केवल उनकी आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम पंच महाभूतों में से एक महत्वपूर्ण अंग उसको मानते हैं। हमारे लिए इसलिए उसको देवता भी कहा गया है, इसलिए हम नदियों की पूजा भी करते हैं। लेकिन ऐसे देश में नदियों को जितना पूजा जाता है उस तुलना में उसका संवर्धन नहीं होता है। खास करके आप देखिए कई नदियां लुप्त हो गई, लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। मुंबई में मीठी नदी समाप्त हो गई, इसलिए आपदा आ रही है। तो इसका पुनर्जीवन का क्या प्लान है आपका? देखिए, पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ काम सरकार का नहीं है, सबका काम है। हाँ, अगर जब तक हम मानेंगे कि सरकार करेगी तो कुछ नहीं होगा। जब हम सोचेंगे कि सरकार के साथ हम भी कुछ करेंगे तो ही ये काम हो सकता है। तो अवेयरनेस आनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए भी अलग अलग प्रयोग इसके अंदर भी हो रहे हैं, जैसे रिवर लिंकिंग द्वारा भी जहां पर पानी है और जहां नहीं है वहां पर नदियों को जोड़ के आगे बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। केन बेतवा का एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसके बीच में केन और बेतवा दो नदी को जोड़कर करीब 44,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने सैंक्शन किया है, और 2030 तक वो पूरा हो जाएगा। उसके कारण करीब 10,62,000 हेक्टेयर और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान का PKC, पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये तीनों नदियों का जो जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है। तो तीनों रिवर के साथ छोटी बड़ी और 11 नदियां उसके अंदर जोड़ रही है। उसके अंदर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को 10 लाख हेक्टेयर को पानी मिलेगा और करीब 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये अपने आप में ऐसी बड़ी बड़ी योजना कि जहां राजस्थान में पानी की किल्लत है उसको दूर करने की कोशिश है। हरियाणा और राजस्थान का एक MOU अभी लास्ट वीक में माननीय श्री अमित भाई शाह साहब की अध्यक्षता में हुआ, और वहां पर भी जो सरप्लस वाटर है वो राजस्थान में जाएगा। अभी हम एक किसानों की योजना भी 15 तारीख को उसका माननीय श्री अमित भाई शाह साहब की अध्यक्षता में उसका भी मीटिंग है। उसके अंदर भी उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी मिलेगा। जो आज पानी की किल्लत है यमुना में, यमुना नदी तो है मगर वहां पानी नहीं है, तो उसको फ्रेश वाटर डालने के लिए जो व्यवस्था करनी है उसके अंदर एक किसाऊ का प्रोजेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 15 तारीख का उसका भी साइन हो जाएगा। तो हर प्रयोग, हर तरफ से हम प्रयोग कर रहे हैं। हम तो आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो शहर में रहते हैं, आपको 1,01,125 लीटर पानी रोज का पर हेड मिलता है, और गांव में मिलता है 55 लीटर पर हेड। मान लो गांव में 5 लोग हैं तो आप 250-300 लीटर पानी रोज का यूज करते हो। साल भर में आप करीब 1.5 लाख 2 लाख लीटर पानी यूज कर लोगे। आपको लगता है कि पानी यूज करना हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप पानी नहीं बचाओगे तो ये आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आज भी गांव में जो महिला है
वो कितना दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, और शहर का आदमी सुसु भी कर देता है तो फ्लश दबा के 15 लीटर पानी बहला देता है। देखिए, आपने गांव की बात कही है तो मैं आपको कहूंगा कि जो नल से जल की योजना बनी है, करीब 8 लाख करोड़ की ये योजना अपने आप में पूरे दुनिया में सबसे बड़ी योजना है, जो हर घर नल से जल देने की योजना है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से 16 करोड़ घरों में पानी दिया गया है, और 3 करोड़ घरों में हम 2028 दिसंबर तक उसको पूरा करना चाहते हैं। जो WHO का रिपोर्ट कहता है कि योजना के पहले 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए दूर दराज तक जाती थी, और जो भी पानी मिलता था वो लेके आती थी। आज उनको उसमें से मुक्ति मिली है। पानी लेने जाने में और आने में उनको करीब 5.5 करोड़ घंटे रोज के खर्च होते थे, उसमें उनकी बचत हुई है। समय वो अपने फैमिली के लिए आर्थिक उपार्जन में खर्च कर सकती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम ये नल से जल के कारण, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के इस निर्णय के कारण, इस योजना के कारण इस देश में हुआ है। हमारी कम नसीबी के 70 साल जो सरकारों ने काम नहीं किया, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 5 साल में कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई है। जन सहभागिता ही इसका समाधान है, आप भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं। हमने महाराष्ट्र में सिन्नर तहसील में एक कोनाम्बे नाम का गांव था। जब महाराष्ट्र में पानी की बहुत समस्या हुई तो हमने कई प्रोजेक्ट करवाए। सुदर्शन चैनल केवल समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। तो उस गांव में नया डैम का प्रोजेक्ट था। हमने देखा कि जो पुराना डैम है उसमें इतनी मिट्टी नीचे इकट्ठा हो चुकी है कि अगर उसको निकालेंगे तो ही कई करोड़ लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। मैंने चैनल से घोषणा की कि मैं 1 तारीख को सिन्नर में पहुंच रहा हूं, जो लोग भी इसमें श्रमदान करना आना चाहते लोग आ जाए। मैं वहां पहुंचा, लोग पहुंचे। हमने यहां से अपील की थी, कोई पोकलेट लेके आया, कोई डंपर लेके आया, कोई हाथ से कुदाल पावड़ा लेके आया। हमने वो काम चालू किया। वहां पर 10 करोड़ लीटर पानी की क्षमता सुदर्शन चैनल ने एक डैम की बढ़ाई, 10 करोड़ लीटर। और उसके बाद वहां 3 मीटर पानी, अगले 3 साल में 3 मीटर पानी की लेवल बढ़ गई। तो हमारे जो पुराने स्रोत है पानी के, उनको भी अगर हम जन सहभाग से कर सकते हैं, क्योंकि जन सहभाग को क्या है, जनता करना चाहती है। जैसे मोदी जी ने झाड़ू के लिए, सफाई के लिए कहा, तो आज देश में सफाई दिख रही। तो हम जन सहभागिता के लिए क्या एजेंडा देंगे कि ये किया जा सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक निर्देश दिया था कि उनके पास जो रिपोर्ट था कि हमारे जो डैम है कई 100 साल के ऊपर है, कई 50 साल के ऊपर उनकी आयु हो गई है। उसका सिल्टिंग करीब 15% सिल्टिंग हुआ है। अगर डिसिल्टिंग करेंगे तो 15% उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हमने हमारे मंत्रालय से एक उसके लिए पूरे नियम बने हैं, और हमने सभी राज्यों को वो भेजे हैं कि आपको डिसिल्टिंग करना है तो किस तरह करना है, डैम को डैमेज ना हो और डिसिल्टिंग हो जाए, और उसका उपयोग कहाँ पर हो। अगर वो रेत है तो उसकी भी कीमत आएगी, उसमें से भी स्टेट को पैसा मिलेगा। मिट्टी है तो उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। उपयोग में मैं आपको जोड़ देता हूं, ताकि आज बहुत देश भर के लोग आपको देख रहे हैं। यहाँ भी सभागार में बड़े पानी पर काम करने वाले लोग हैं। हमने जब उस डैम की मिट्टी निकाली तो हमको मिट्टी निकालने के लिए खर्च नहीं करना पड़ा। हमने कहा था कि हमारा डंपर या पोकलैंड जब मिट्टी निकालेगा तो जिसकी गाड़ी खड़ी होगी उसमें हम डाल देंगे, पैसे नहीं लेंगे, लेके आपको जाना पड़ेगा। तो किसानों ने खुद ऐसी अपनी गाड़ियां लेकर वहां आए, और हमने निकाले हुई मिट्टी से 100 हेक्टेयर जमीन, जहां पर घास का तिनका नहीं उगता था, वो आज खेती योग्य हो गई। तो हो सकता है। डिसिल्टिंग करने से जो मिट्टी निकलती है वो फलद्रुप जमीन होती है। हाँ। उससे जमीन की जो उपज बढ़ सकती है। तो ये बहुत अच्छा काम होता है, और ये आपने जो किया है बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। ऐसा ही एक काम राजस्थान में डूंगरपुर गांव है, आदिवासी क्षेत्र है। वहां पर जो नदी थी उसको डस्टबिन बना दिया था। गांव लोगों ने उसको डिसिल्टिंग करना शुरू किया, सब कचरा निकालना किया, सफाई का काम शुरू किया, और 1 किलोमीटर की नदी को सफाई करके उसमें पानी आया। तो सरकार का रिपोर्ट था, राजस्थान सीएम को मैं उनको वहां लेके गया था, 40 करोड़ लीटर पानी की वहां संचय हो गया। और गांव लोगों ने ये बनाया कि कोई पशु वहां पर पानी पीने नहीं जाएगा, कोई महिला वहां पर कपड़े धोने नहीं जाएंगे,
उन्होंने पंप से पानी गांव पर लाए और वहीं उसका यूज किया, तो पानी जो शुद्ध रहे उसके लिए भी उन्होंने पूरी कोशिश की। ये अपने आप में जो जन जागृति आई है उसी के परिणाम। और आप तो मास लीडर है, आपने गुजरात स्टेट के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है और जमीनी स्तर पर काम किया है, एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी आप सक्सेस है। तो जन सहभागिता में आप अगर ज्यादा उतरेंगे तो मेरा विश्वास है कि सरकार 1 कदम चलेगी तो समाज 10 कदम चलने के लिए आगे तैयार रहता है। ये तो हमने बहुत जगह अनुभव किया। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि 1,55,00,000 स्ट्रक्चर बने, उसका अगर हम सिर्फ उसका पर स्ट्रक्चर 10,000 का भी खर्चा पकड़ते हैं, उससे भी ज्यादा हुआ है, और 10,000 पकड़ेंगे तो 1.5 लाख करोड़ रुपया लोगों ने लगा दिया। तो लोगों का सहयोग मिलता है। बिल्कुल। और ये जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हैं तो बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल, ऐसे कई उदाहरण हमने देखे। बिल्कुल। इसको जन आंदोलन कैसे बनाएंगे? ये जन आंदोलन बन गया है। हमने जब ये शुरू किया तो आज आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश 17 लाख स्ट्रक्चर के साथ पहले नंबर पे है, 16 लाख स्ट्रक्चर के साथ मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ छोटा स्टेट है वो 14 लाख के साथ तीसरे नंबर पे है, राजस्थान चौथे नंबर पे है। हम उनको इनाम भी देते हैं, 2-2 करोड़ रुपया हमारे मंत्रालय की ओर से जो अच्छा काम करता है उसको 2 करोड़ का इनाम देते हैं। मगर वो पैसा भी उसको पानी के लिए, जल संचय के लिए ही खर्च करना होता है, क्योंकि ये तो संस्था है, बिल्कुल, सरकार है, कॉर्पोरेशन है, जिला है, तो उनको जब पैसा मिलता है तो वो भी उसको उसी में खर्च करना है। तो ये उनको इनाम मिलता है, राष्ट्रपति जी के हाथ से उनको इनाम मिलता है, तो उनके लिए भी एक बहुत प्रोत्साहक बात उसके अंदर मिलती है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि लोग अब उसके अंदर जुड़े हैं, लोग अपने आप भी कर रहे हैं, उसका वीडियो भी बनाकर भेज रहे हैं। और हमारे पास भी हमारे पोर्टल पे जो हम वहाँ पोर्टल पे जो भी स्ट्रक्चर का डिजाइन या फोटो या वीडियो चढ़ाते हैं वो कलेक्टर ही खुद चेक करके ही चढ़ाता है, किसने बनाया, कितना खर्च किया, पर उसके लोकेशन के साथ वो डालता है। तो जन जागृति आई है जब भी तो इतना काम हो सका है। बिल्कुल। मैं आज आपके उपस्थिति में वॉलंटरीली घोषणा करता हूं कि आपका मंत्रालय और सुदर्शन चैनल मिलके हम अगले कुछ दिनों में 100 करोड़ लीटर पानी की व्यवस्था समाज के सहभाग से करवा देंगे। बहुत आप लोग तैयार है ना? बहुत बहुत अभिनंदन आपके लिए। हमने संभाजीनगर जिले में एक घोड़ेगांव करके गांव है, वहां पर पानी की समस्या थी, महिलाओं की न्यूज आई, हमारे रिपोर्टर ने भेजी, मैं उस गांव को जानता था। तो हमने कहा कि यहां तो नदी थी, कभी हम बचपन में जाते थे एलोरा देखने, तो वो नदी गायब हो गई थी, लोगों ने खेती बना दी थी। तो मैं स्वयं वहां गया, तो जो लोग पहले अधिकारियों को भगा देते थे कि नहीं हम यहाँ पर हमारी खेती में ऑफिसर को आने नहीं देंगे, हमने उनको अपील की कि वो खेती क्या काम किया अगर आपके यहाँ पानी नहीं है। तो हमारे अपील पे वहां पर लोगों ने जो अतिक्रमण किया था वो हटाया, और जो नदी थी वो हमने जीवित की। वहां पैदल जाने के लिए जगह नहीं थी, तो श्रीपाद नाइक जी और मैं मोटरसाइकिल पर वहां पर गए, और आज वहां पर कई हजार लोगों को पानी का लाभ मिल रहा है। तो जन आंदोलन करने में हम आपके साथ हैं। अब प्रश्न आता है गंगा का, क्योंकि आप जब आएंगे, हमने सोशल मीडिया पे डाला तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आए वो गंगा के बारे में आए हैं। तो मां गंगा की शुद्धता, उसकी पवित्रता तो है ही, लेकिन उसमें जो कई प्रकार की आज भी गंदगी है उसको कैसे साफ करेंगे? मां गंगा, उसके बारे में हमारे मन में एक भावना है। हर नदी के बारे में होती है, मगर गंगा के लिए एक विशेष प्रकार की भावना पूरे देश में है, एक श्रद्धा स्थान भी है। और इसके कारण वो इतनी बड़ी नदी भी है जो लाखों लोगों को रोजगारी भी दे रही है। जल है तो जीवन है, जो हम कहते हैं, तो जीवन भी दे रही है। एग्रीकल्चर के लिए भी उसका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। मगर गांव लोगों से मिलकर, हम लोगों ने सबने मिलकर जो उसको गंदा किया है, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा फंड उसके लिए अलॉट किया, वो आवंटित करते हुए उसके ऊपर 211 एसटीपी बने हैं। हर नाला जो उसमें नदी में जाता है, गंगा में जाता है, उसको हम पहले ट्रीट करके ही पानी अंदर छोड़ते हैं। जो पावर प्लांट है उसके अंदर 63 पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट गंगा से पानी तो लेते हैं, मगर वो
ये जो टर्सरी ट्रीटेड वाटर है वो उसका यूज नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, सरकार भी कहती है, नियम भी कहता है कि उनको इंडस्ट्री ने ये ट्रीटेड वाटर यूज करना चाहिए, जहां उसको कूलिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो यूज कर सकते हैं। वो यूज नहीं कर रहे थे, मैंने सबको नोटिस दिया है और करीब उसमें से 12 से 15 लोगों ने तो काम शुरू कर दिया। नदी से 50 किलोमीटर तक जो हमारा एसटीपी प्लांट बना है, वहां से 50 किलोमीटर तक अगर उनका पावर प्लांट होगा तो उसको अपने खर्चे से ये पानी लेके जाना पड़ेगा, तो ये हम उसको गंगा से पानी उठाने देंगे। तो ये हम पानी ट्रीट करके वापस जो नदी में जा रहा था उसके कारणों बंद हो जाएगा। हम गांव के बच्चों को एक प्रयोग किया है अभी कि गंगा नदी के दोनों किनारे में जो गांव है, वो गांव के बच्चों को जो 2-2, 3-3 नोटबुक दी गई है, उसके अंदर उनको अभी से पानी के लिए जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था स्वच्छता के बारे में, आज बच्चा चॉकलेट खाता है तो रैपर जेब में रख देता है या डस्टबिन मिलेगी वहीं डालेगा। तो इतनी जागरूकता आई है, तो पानी के लिए भी हम बच्चों से, महिलाओं से ये जागरूकता लाने के लिए उनका भी सपोर्ट ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी हमने एक सर्वे किया था जो हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक, अभी छोटे बड़े जितने भी नाले और उसको टैप करने हैं उसका भी हम पूरा एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। और आने वाले कुछ ही दिनों में हम वो सभी नालों को, अगर छोटे नाले तो उसको 2-3 नालों को एक जगह इकट्ठा करके वहां एसटीपी बना के उसके बाद ही पानी नदी में जाएगा। माँ गंगा को सफाई करने का जो प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है और बहुत जल्दी उसको हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपको भी जाना है, तो जैसे माँ गंगा का महत्व वैसे गोदावरी जी का भी महत्व है और अभी नासिक में कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, तो नासिक के कुंभ के निमित्त जनसभा भी बढ़ सकता है और भी काम की आवश्यकता भी है, तो उसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, सबसे बड़ा महाकुंभ अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, प्रयागराज में देखा। बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, उन्होंने मिलकर जो सरकार और एनजीओ और सभी कार्यकर्ताओं और सभी लोगों ने जो सपोर्ट किया, तो जो पेपर का न्यूज है उसके मुताबिक करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोग एक महीने में वहां पर आए, यानी रोज के 2 करोड़ लोग वहां पर आए और फिर भी उनको अच्छा पानी मिला क्योंकि वो नहाने के लिए आए थे, तो ये हम कर पाए थे। आज जब नासिक में भी महाकुंभ हो रहा है, कुंभ हो रहा है, उसकी भी व्यवस्था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी और मंत्री श्री गिरीश महाजन उसके लिए उसकी जवाबदारी लेकर चल रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि उनको भी जितनी मदद हमारे मंत्रालय से करनी है हम करेंगे, बाकी भी जो मंत्रालय उसके अंदर सहयोग करते हैं और राज्य सरकार भी सहयोग करेगी, तो उसके कारण ये भी बहुत अच्छा काम होगा। और जो साउथ की नदी है गोदावरी, वो गोदावरी से कृष्णा से लेकर कावेरी तक जो पानी लाने की योजना भी चल रही है, उसके ऊपर भी बात चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका भी निराकरण होगा और वो भी पानी रिवर लिंकिंग के द्वारा उसको भी बचाया जाएगा। बिल्कुल। केवल हम गोदावरी के तट का ही अगर विचार करें तो अकेला गोदावरी का तट अगर पानी से ठीक से वो पूर्ण अविरल रहती है तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल गोदावरी महाराष्ट्र को दे सकती है। पूरा हमारे आर्थिक जो व्यवस्था है उसके अंदर पानी का बहुत महत्व है। वो गोदावरी हो, कावेरी हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, तापी हो, नर्मदा हो, कोई भी नदी, बिल्कुल उसी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। मगर एक आपको लास्ट में बताना चाहूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रयोग किया है वो है एमकेड। उसके अंदर जो ऐसा हम नल से जल, हर घर में नल से जल देने की बात है, उसी तरह किसानों को भी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको सरफेस वाटर से पूरी क्वांटिटी में, पूरी क्वालिटी के साथ पाइप से पानी मिले, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। आने वाले 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा। हमने 22 राज्यों में अलग अलग ये प्रोजेक्ट अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पूरा 83% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है, 14% पानी कम्युनिटी में जाता है और 2.5% पानी इंडस्ट्री में जाता है।
एमकेट के प्रयोग के कारण क्या होगा कि जो ओपन कैनाल में पानी जब जाता है तो उसके अंदर 30% लॉस होता है। एमकेट की योजना में वो पानी उस पाइप से ही जाएगा, वो ग्राउंड वाटर के जगह सरफेस वाटर जहां भी होगा वहां से उसको उठाया जाएगा। किसानों को एक जगह में पानी देंगे, वहां से वो स्प्रिंकलर और ड्रिप से ही पानी आगे बढ़ाएगा, वो भी ओपन कैनाल से नहीं यूज होगा और अपने घर बैठे बैठे एआई से वो उसको चालू या बंद कर पाएगा। या उसको कितनी पानी की क्वांटिटी की आवश्यकता है वो भी एआई से उसको पता चलेगा। वो जो लगाएगा, वो कॉटन करेगा या और कोई चीज करेगा, उसको कितना पानी देना है तो उतना पानी उसको मिला या नहीं मिला वो एआई उसको बताएगा, उसके आधार पर वो चालू के बंद वो करेगा। मुझे लगता है कि जब जैसे नल से जल से जो एक क्रांति आई है, उसी तरह ये जो एमकेट का कार्यक्रम अगर आगे बढ़ेगा तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। जो पानी 83% जा रहा है उसमें से 30% पानी का लाइन लॉस बंद हो जाएगा और बाकी के पानी में से किसान 2 फसल लेगा तो किसान भी समृद्ध होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे पास देश भर के विभिन्न क्षेत्र से लोग आए हैं। माँ गंगा की बात हुई है तो प्राची जी, हमारे साथी प्राची जी है, फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता है, आप हरिद्वार से आई हुई है। कुछ सवाल हम 2-3 लोगों से लेते हैं, जरा माइक दीजिए ताकि कुछ प्रश्नों को लिया जा सके। पानी इस देश का महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे विषयों के लिए हम कुछ लोगों, कौन सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाइए तो माइक वहां जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे बीच है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, माइक दीजिए। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं पंजाब से सुनील सूद सनातन बाल कल्याण संस्था की तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा ये सवाल है जी कि मोदी जी ने जो पाकिस्तान के लिए जो पानी को अपनी डाइवर्ट अपने इधर करने का जो प्लान है, उसमें हम राजस्थान, पंजाब और दूसरी स्टेट जहां पे पानी की कमी है, क्या इसमें हम बहुत अच्छे से दूर कर पाएंगे इस कमी को? आपका प्रश्न अत्यंत महत्व का है। पूरे देश की और दुनिया की नजर उसके ऊपर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो टीटी 1956 में हुई थी उसको एवेंस में रख दिया है और वो पानी को हम डाइवर्ट करते हुए कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक ये पानी देने की कोशिश में है। हमारे घर के बच्चों के लिए अगर पानी नहीं है और ये पानी और कहीं जा रहा है तो ठीक नहीं है। उसको पानी को रोकना पड़ेगा, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसका डीपीआर भी बन गया है और आने वाले दिनों में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी, जितनी भी तेजी से हो सकता है। बहुत कठिन वहाँ परिस्थिति है तो उसमें से उसको पानी को वापस यहाँ लाना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्दी इसके ऊपर काम ये चल रहा है और पूरा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगले सवाल के लिए माइक दीजिए। हाँ, चहल जी पूछिए। एक फिर साध्वी जी को दीजिए आपके पास। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं नर्मदा जी गया था तो मैंने देखा कि एक शहर का पानी नर्मदा जी में गिर रहा था। नाला, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। तो जहां जहां नाले गिर रहे हैं, सरकार को पता है क्या? नहीं है तो बहुत सारे संगठन हमारे टच में हैं, हम स्वयं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इस अभियान में आपके साथ हैं। हम आपको सूचना देंगे, यहाँ नदी में नाला या गंदगी गिर रही है, उस पर आप कार्रवाई करें। आप जरूर बताइए, मुझे आप मिल भी सकते हो, फोन से भी बता सकते हो। हम उसके ऊपर साथ में मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, आपके बहुत सजेशन बहुत ही अच्छा है और आपने सिर्फ सजेशन नहीं दिया है, सहयोग भी देने का जो आपने प्रॉमिस किया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बिल्कुल। साध्वी प्राची जी। हाँ, मंत्री जी, जय श्री राम। आज सुदर्शन चैनल के माध्यम से भारत निर्माण कॉन्क्लेव में आप पधारे, हम भी आए हैं। पतित पावनी मां गंगा के तट से मैं तो केवल इतना सा निवेदन करना चाहती हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही है, सरकार अपना काम कर रही है,
बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अभी कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, उसके बाद वहां कुंभ की तैयारियां हरिद्वार में चल रही है। बड़ी विनम्रता से एक निवेदन है कि कावड़ियों की बहुत अच्छी व्यवस्था धामी सरकार करती, लेकिन आपसे अनुरोध कर रही हूं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग उत्तराखंड सरकार को करे ताकि स्वच्छता में कोई कमी ना रहने पाए हरिद्वार में। आपका सजेशन बहुत ही अच्छा है। हमने मुख्यमंत्री श्री धामी जी के साथ इसके ऊपर मीटिंग भी की है। हम ऐसे जब कुंभ होता है उसके अंदर सबसे पहले स्वच्छता जो हमारे ही मंत्रालय का काम है, तो कितने लोग आएंगे, उसके लिए टॉयलेट की क्या व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, उसके ऊपर उनको सहयोग करते हैं, उसको फंडिंग भी करते हैं। वो आप भी जानते हो कि उत्तराखंड में जगह बहुत कम है और आदमी ज़्यादा आने वाले हैं। कम दिनों में इतने लोग आएंगे तो उसके लिए लोगों के घरों में, क्योंकि होटल हर आदमी वहाँ नहीं जा सकता, इसके लिए लोगों के घर का भी सहयोग लेकर उसका भी टॉयलेट की व्यवस्था और यूज कर पाए, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, जिसके लिए गंदगी नहीं होगी। तो कावड़ के जो लोग कावड़िया आएंगे उनको हर तरह की सुविधा मिल जाए, ऐसी जो कोशिश का जो प्लान चल रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं धामी जी कर रहे हैं, और हम उसके अंदर फंडिंग भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, प्लानिंग में भी उनको मदद कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पूर्वोत्तर से हमारे साथ एक कार्यकर्ता। Namaste, sir. I am Kakito Aomi from Nagaland, Kifri district, particularly the eastern region of the Nagaland state, where water scarcity is a huge problem for our district, which most of the national leaders are least aware about it. So, sir, do you care to visit my district for once? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? Kifri. हाँ, नागालैंड में वो कह रहे आपके जिले में निमंत्रित करे आपको। हम आपके आमंत्रण का स्वीकार करते हैं, मगर आपके अगर कोई वहाँ प्रॉब्लम है तो आप उसके पहले बताइए, तो हम वो काम खत्म करके उसका तोहफा लेके आपको मिलने आएंगे। तो पाटिल साहब एक्शन की बात करते हैं और इसलिए आज हमने उनको इस कॉन्क्लेव में बुलाया, अपने समय निकाल कर इसमें आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।